देखिए पिछली क्लास में सिंपल देखा था, ठीक है। आज हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लो हमने क्या लिखा, नेम लिखा, क्या लिखा, नेम लिखा, रोल नंबर भी डाल सकते हैं। तो आइडिया समझ में आना चाहिए। अब 4 की जगह 5 भी हो सकते हैं, 10 सब्जेक्ट। जैसे लिखा है रोल नंबर लिखा, हिंदी लिखा, मैथ्स लिखा, साइंस लिखा, इंग्लिश लिखा, और भी हो सकते हैं। 4 सब्जेक्ट हो गए। एक आध बना संस्कृत कर दिया, टोटल कर दिया, परसेंटेज कर दिया, डिवीजन कर दिया, राइट। इतना आया समझ में। तो ऐसे हम फार्मूले लगा सकते हैं, इसमें कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। मान लो राम रोल नंबर 10, 100, 70 मिले, सभी सब्जेक्ट में समान अंक प्राप्त किए, जिससे हमारा कैलकुलेशन ठीक हो। 7 पन्ना 35, 350 टोटल हो गया। तो 350 आना चाहिए। तो अभी कल हमने देखा था क्या, प्लस करके देखा था, क्या प्लस 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 प्लस, ओके, एंटर किया, 350, मतलब सही फार्मूला लगाया। दूसरा तरीका, बराबर करके सम लगा दोगे, क्या सम करके ब्रैकेट में क्या कर दोगे, C2 से लेकर कहां तक, G2 तक। क्या कर दिया, 70 C2 से लेके G2 तक एंटर कर दिया। तो ये सम आ गया। फिर इसके बाद यहां परसेंटेज पर पहुंचे, बराबर का निशान लगाया, H2 किया, मल्टीप्लाई 100 से किया, डिवाइड बाय टोटल मार्क्स से किया। ये फार्मूला हमें पहले से मालूम है, या सीधा शॉर्टकट में हम कह देते हैं कि 350 भागे 5। तो भी अब बात वही हो जाती है, क्योंकि 00 से 00 क्रॉस हो जाते हैं, 1/5 आ जाता है। 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं होता, इसीलिए 350 डिवाइड बाय 5। तो ये आंसर आपका आ गया 70%। फिर इसके बाद डिवीजन की बात करते हैं। तो जब डिवीजन किसके आधार पर निकाला जाता है, आपको पता होगा कि जब भी हमारा 60 के बराबर या 60 से ज्यादा हो तो क्या आना चाहिए, और 45 से ज्यादा हो, लेस देन इक्वल, इससे ज्यादा हो तो क्या आना चाहिए, सेकेंड डिवीजन। और इससे कम हो, 45, क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया, इससे कम है तो क्या होगा, आज समझ में आया कि नहीं आया, इतनी बात समझ में आ गई। इसी को हमने दिमाग में रखते हुए यहां पर हमने लगा दिया बराबर F, बराबर का निशान लगाना ना भूले। F यदि क्या है, इसका मान कितना है, I2 ग्रेटर देन, शिफ्ट के साथ जे वाला निशान, तो ग्रेटर देन और डायरेक्ट बराबर का निशान दबाएंगे और फिर लिख देंगे 60, फिर कामा करेंगे, यहां पर बंद कर देंगे। कामा किया, फिर यदि लगाया, फिर ब्रैकेट चालू किया, I2 ग्रेटर देन इक्वल कर दिया, कितना कर दिया, 45 देन 2, 3, और ब्रैकेट जितने लगाए उतने ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। इस तरीके से आपका ये फार्मूला तैयार हो गया। देखिए आया, F2 दबा के हमने क्या लिखा है, यदि I2 का मान बड़ा है बराबर 60 के तो फर्स्ट डिवीजन, कामा यदि I2 का मान बड़ा है बराबर है 45 के तो सेकेंड डिवीजन, नहीं तो थर्ड डिवीजन आना चाहिए, राइट। एंटर किया तो आंसर आ गया। तो इससे फायदा क्या हुआ, जब भी आप यहां पर कोई भी परिवर्तन करेंगे तो यहां ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मान लो 45 किया तो अपने आप सेकंड डिवीजन आ गया, 60 किया तो अपने आप फर्स्ट डिवीजन आ गया, 59 किया तो सेकंड आ गया, 45 किया से आ गया, और इसमें 44 कर दिया तो थर्ड डिवीजन आ गया। तो हमें कुछ करने की आवश्यकता
अब हम चाहते हैं जो नीचे भी लग जाए, तो इस दोनों को तीनों को सिलेक्ट किया और पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो देखिए अब जब भी मार्क्स यहां भरे जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो उसका योग करेगा और परसेंटेज भी निकालेगा, राइट। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? इस तरीके से आप काम लेकिन सर हम थोड़ा सा और जानना चाहते हैं कि हम फेल पास भी निकालना चाहते हैं क्या? तो कल यहां तक देखा था, अब कंट्रोल सी किया तो फिर हमने कहां से हिंदी से लेके टोटल तक कॉपी किया और यहां पेस्ट कर दिया। क्या कर दिया? अब फार्मूला फिर चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ फार्मूला? देखिए क्या लिखा है फार्मूला में। अब हम चाहते हैं, इसमें हम बताना चाहते हैं कि यदि मान लो 33 के बराबर है और 33 से ज्यादा है, 33 से ज्यादा है या 33 के बराबर है, तो क्या आना चाहिए? 1, और 33 से कम है तो क्या आना चाहिए? 0। तो यहां फॉर्मूला लगाते हैं, फिर क्या बराबर, क्या किया? बराबर किया एफ, यदि कहां पर जाओगे? आपको जाना है हिंदी, जहां लिखा है, हिंदी कहां लिखा है? C2 में लिखा है। क्या लिखा है? C2 का मान बड़ा है बराबर 33 के, तो कामा 1 कामा 0 आना चाहिए। दिख रहा है क्या लिखा है? यदि C2 का मान बड़ा है बराबर 33 के, तो कामा 1 मतलब पास, 0 मतलब फेल। C2 हो गया। अब फिर यहां लगाया एफ, यदि C2 के बाद D2 आता है। क्या आता है? D2 ग्रेटर देन इक्वल 33 कामा 1 कामा, फिर G2 के बाद इधर क्या D2 के बाद क्या आता है? यदि ब्रैकेट में क्या किया? बराबर, यदि ब्रैकेट में D2 के जगह क्या कर दिया? E2 कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल 33 कर दिया, तो कामा 1 कामा, इस तरीके से E2 की जगह क्या आ जाएगा? F2 बराबर, यदि ब्रैकेट चालू या डायरेक्ट यहां क्लिक करके भी एरो की मदद से भी वहां जा सकते हो, और 33 कामा 1 कामा, ओके। यदि ब्रैकेट ठीक है ग्रेटर देन इक्वल 33 कामा 1 कामा, चलो कामा लग नहीं रहा है, ठीक है। अब इसके बाद टोटल प्लस एरो की मदद से आ गया समझ में कि नहीं आया? अरे जोड़ना आया। एक धन एक धन एक धन एक धन बराबर 5। हमने ऐसे जोड़ता है, इस पे बराबर का निशान लगाओ, ए पे क्लिक कर दो, इस पर क्लिक कर दिया, इस पर क्लिक कर दिया, इस पर क्लिक कर दिया, इस पर क्लिक कर दिया। अरे 1 + 1 + 1 प्लस ना करके हमने उसका नाम दे दिया सेल का, K2 L2 M2 N2 O2। कुछ आया समझ में? एड्रेस दिया है, एड्रेस इसलिए इस बिल्डिंग का एड्रेस दे दो कोई भी रहेगा, लेकिन बिल्डिंग का एड्रेस फिक्स रहेगा। तो सेल का एड्रेस दे दिया, उसमें कोई आता जाए, कोई भी वैल्यू आती जाती रहेगी, लेकिन वहां पर आंसर ठीक मिलेगा हमें, राइट। अब एक और ऑप्शन बचा है रिजल्ट। क्या बचा है? रिजल्ट। यदि
क्या कर दिया, P2 का मान 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 कर दिया और यहां लिख दिया पास, कामा यदि वास्तव में P2 का मान 3 है या 4 है तो क्या होना चाहिए, सप्ली, क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री आना चाहिए, नहीं तो पता ही है फिर क्या होगा। अरे वाह, अब पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे भैया इधर तक, फिर से आ गया, कुछ फेल दिख रहा है, 1 में 32 कर दे तो सप्ली आ गई, 2 में करके देखो क्या होता है, फेल हो गया तो कंप्लीट बन गया। इस तरीके से हम कर सकते हैं, चाहो तो फार्मूला लिख सकते हो, यहां डेटा पे गए और ये दिया हुआ है नहीं फार्मूला पे और ये लिखा है सो फार्मूला। ओके, बाकी हम डिलीट कर दे रहे, केवल एक ही फार्मूले को लिख सकते हो जैसा भी करना है। कल यहाँ पिछली क्लास तक अपन ने देख लिया था, कहां तक, टोटल तक देख लिया था ना, ठीक है। टोटल में ये सारे फार्मूले लगे हुए हैं, ठीक है, डिवीजन तक चाहो तो इसको लिख सकते हो। अब लेकिन उसमें कॉलम गड़बड़ हो जाएंगे। कल कौन सी कॉलम लिखी थी तुमने, जे था कॉलम के था, क्या था, 4 सब्जेक्ट थे ना, तो नहीं उसी के आगे लिखोगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। टोटल कौन से कॉलम में आ रहा था दिखा, कल की सीट देखो कौन से कॉलम में आ रहा था, जी में आ रहा था, संस्कृत मिटा दे रहे हैं, ठीक है। टोटल का है एफ में, लो केवल नैप था ना, ठीक है, तो जी और रोल नंबर हमने हटा दिया, अब तो क्लियर हो गया। अब देखो इधर ये आ गया, अब यहां पर चेंज हो जाएगा भैया, संस्कृत ये डिलीट करना पड़ेगा, यहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि ये रेफरेंस अब 4 सब्जेक्ट के बराबर हो जाएगा। इधर 4 की जगह क्या फार्मूला आ जाएगा, 4, और इधर 3 की जगह क्या आ जाएगा, 4 की जगह 3, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि 5 था तो अब 4 सब्जेक्ट हो गया। और यहां पर भी एक और चीज, टोटल में परसेंटेज में क्या आ जाएगा, 500 की जगह आप, ठीक है, ये अपन ने परिवर्तन कर दिया। उतारो जल्दी से, डिवीजन IJKL, नहीं लिखा, फोटो खींच ले।